अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज मैं ऐसे फल की बात करूंगी जो दवा भी है और ग़िज़ा भी। जी, आपने बिल्कुल पहचान लिया होगा, ये जामुन है। और आज मेरा टॉपिक भी यही है। बहुत ही मज़ेदार रसीले जामुन। अच्छा, इसकी ग़िज़ाई अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। और आज थोड़ी सी बात इन पर भी होगी कि इसकी जो गुठलियों की, इसके फल की, इवन कि जो इसकी ये लीफ है, इसकी भी कितनी अफादियत है। अगर हम पहले लीफ की बात कर लें तो अभी ईद उल अज़हा आने वाली है। ईद उल अज़हा पर छोटे जानवर होते हैं जैसे कि बकरा, दुम्बा और भेड़, तो ये सब जब आते हैं तो इस पर ज़ाहिर है ये गांव देहात से आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद उस पर अफारा हो जाता है, उनको डाइट चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, तो वो बीमार हो जाते हैं। तो उसका सबसे आसान इलाज ये होता है कि ये पत्ते, ये जामुन के पत्ते जो उन्हें खिलाए जाएँ तो उनका अफारा ठीक हो जाता है। और अगर जो वो बच्चे या वो लोग जो एनेमिक होते हैं, जिनमें ब्लड की कमी होती है, तो वो अगर जामुन को अपनी डाइट में रख लें तो उनकी जो है खून की कमी पूरी हो जाती है। तो आज जब मैं सोचा चलिए इतने सारे जामुन देखे और पके हुए देखे, सोचा चलिए आज इन्हीं में बात करते हैं। अच्छा, इसकी लकड़ी बड़ी कमज़ोर होती है। पहली बात, बच्चे देखते हैं तो वो जो है फ़ौरन ही लकड़ी का है, तो ये भी मैंने सोचा चलिए तोड़ के ये भी मैं इसकी करती हूँ बात आपसे। तो ये कि इसकी जो लकड़ी है ये बेहद कमज़ोर होती है और इसी वजह से इसको बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसके पेड़ पे बच्चों को ना चढ़ने दिया जाए। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी जामुन की कि इसकी अफादियत की। तो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि जी मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे रेशे उड़ते हैं, मैं कटिंग की पार्ट में हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए जामुन का मौसम आ गया है, अब जामुन शुरू कीजिए खाना। अच्छा, ये देखिए मैंने अभी आपके सामने तोड़ा है पेड़ से। तो इसका ये है कि अ, इसका अपना इसमें इतनी ज़्यादा ग़िज़ाई ताकत है, सेहत है। वो लोग जो कि मैं ज़िक्र कर रही थी एनेमिक होते हैं, उनको आप दीजिए। अमूमन क्या होता है कि लोग जामुन पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि जी जामुन हमने नहीं खाना, तो इसका आप ना शेक बना कर दीजिए, शरबत बना के देंगे तो वो पी लेंगे। अच्छा, जो फोड़े फुंसी होते हैं, जो हमारे वो बच्चे जो कि टीन एज में होते हैं, तो उनके चेहरों पे दाने और फोड़े निकलते हैं, फिंसियाँ, तो उनका भी ऐसा है कि आप ये दीजिए, जामुन दीजिए। जामुन से ये होगा कि उनके जो फोड़े फिंसी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वजह कि ये मैदे की गर्मी को दूर करता है। जब मैदे की गर्मी को दूर करता है तो इसको शरबत पीने से या इसको खाने से मैदे की गर्मी दूर हो जाती है और फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। अच्छा, जो बीपी पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप अपनी डाइट में रखिए तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, सीज़न गुज़रने के बाद भी लोग अमूमन आते हैं, बच्चे छोटे, वो चुन के ले जाते हैं और सीज़न में भी। तो मैं एक दफ़ा मैंने पूछा भी, कहेंगे जी हम ये गुठलियों का, ये तो मैंने कहा सीज़न इसका चला गया, क्यों उठा रहे हैं? कह रहे हैं इसमें हम गुठलियों को लेते हैं, इनको धोते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद उनको पीस के रखते हैं। और इसकी जो है शुगर लेवल जो हमारा है, उसको हम इसको पीसने के बाद थोड़ी सी खाते हैं नहार मुँह, तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो देखिए कितना फ़ायदेमंद है ये छोटा सा फल, और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। अगर मैं जामुन के पेड़ की प्रोपगेशन की बात करूं, तो देखिए जैसे मैंने इसको गिराया है, तोड़ा है, तो ये गिर रहे हैं, टहनी से भी गिर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये गिरते हैं वहाँ पर इसका पेड़ बनता चला जाता है, पौधा बनता जाता है। और ना ही ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत होती है और ना ही इस पौधे को फर्टिलाइज़र की।
یہ جو سیزن آتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ بھی ایک دفعہ ہی دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو جامن میرے ہیں یہ چھوٹے والے ہیں جسے دیسی جامن کہتے ہیں، اور دیسی جامن کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں گلے میں نہیں اٹکتے، اگر آپ انہیں کھائیں گے تو یہ آپ کے گلے میں نہیں اٹکیں گے۔ ایک یہ گلے میں نہیں اٹکتے، اور جو مارکیٹ میں آتے ہیں موٹے والے وہ گلے میں خراش ڈالتے ہیں۔ تو کچھ بھی ہو، اگر آپ کے گلے میں خراش بھی ہوتی ہے تب بھی آپ اس کا شربت بنا کے پیجیے۔ اس میں فائبر ہوتا ہے، اور فائبر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو معدے کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے، اور اتنا زیادہ پھل آتا ہے کہ کھا کھا کے انسان تھک جائے، بانٹ بانٹ کے بھی تھک جائے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھا میں نے جیسے ذکر کیا وہ خاتون آئی تھی یا کوئی بھی بندہ ہو جو کہ کٹنگ ڈپارٹ میں کام کرتا ہو فیکٹری میں، تو وہاں ریشے اڑتے ہیں، وہ ریشے جو ہوتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتے۔ کچھ آپ کو پتہ ہوگا فیبرک ایسے ہوتے ہیں جن کے آپ ہاتھوں سے جو کپڑا پھاڑیں تو پھٹتا نہیں ہے، تو وہ ریشے جب گلے میں چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی آپ بتائیے کہ وہ جامن کھائیں۔ جامن آ گئے ہیں تو آپ جامن کھائیں گے تو وہ جو ریشے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اڑتے ہیں، وہ پیٹ میں جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو کہ اس طرح کے ڈپارٹس میں ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ جامن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت رکھی ہے کہ اس طرح کی بیماریاں اور تکالیف میں بہترین ہے، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔